दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है यह है दोस्तों याद रखना सूफी आंदोलन। देखिए जो पूर्व मध्य काल में दोस्तों भारत और मध्य एशिया के बीच में दोस्तों दो आंदोलन हुए थे। एक था दोस्तों सूफी आंदोलन और एक था दोस्तों भक्ति आंदोलन। ठीक है, एक था दोस्तों भक्ति आंदोलन। देखिए दोस्तों चिश्ती संप्रदाय, अगर दोस्तों इसके हम संस्थापक की बात करें तो वो थे दोस्तों अब्दुल चिश्ती। याद रखना अब्दुल चिश्ती, अब्दुल चिश्ती थे। इन्होंने दोस्तों ईरान में इसकी स्थापना की थी। अगर दोस्तों हम भारत की बात करें भारत में, तो भारत में किसने की थी दोस्तों? याद रखना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में करते हैं। और दोस्तों कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका जन्म कब हुआ था? याद रखना 1141 में दोस्तों इनका जन्म होता है। और कहाँ पर दोस्तों? याद रखना ईरान के दोस्तों सिजिस्तान। ठीक है दोस्तों, सिजिस्तान प्रांत में दोस्तों इनका जन्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। इन्होंने दोस्तों जो अपना केंद्र बनाया था, ठीक है, इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था वो बनाया था दोस्तों अजमेर को। ठीक है, इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। इनकी दोस्तों जो मृत्यु होती है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वो भी अजमेर में ही होती है। दोस्तों ये संगीत से बहुत प्रेम करते थे। याद रखना ये दोस्तों संगीत से बहुत प्रेम करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। देखिए ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ख्वाजा बख्तियार काकी है ये दोस्तों जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और देखिए दोस्तों इन्होंने इल्तुतमिश के टाइम में, जो इल्तुतमिश था ना उसके टाइम में दोस्तों इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। याद रखना। देखिए दोस्तों जो शेख हमूमुद्दीन नागौरी है इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर नाम लिखा है नागौर, तो याद रखना दोस्तों नागौर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और दोस्तों इनको एक उपाधि दी जाती है। याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दोस्तों इनको उपाधि दी जाती है, उपाधि कौन सी है दोस्तों? सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी जाती है इसको। ठीक है, सुल्तान तारिकिन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों जो ख्वाजा फरीदुद्दीन है ये दोस्तों जो बख्तियार काकी उसके शिष्य थे। याद रखना। और दोस्तों इनका नाम था फरीद। याद रखना फरीद भी इनका ही नाम है। याद रखना दोस्तों इन्होंने अपने जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को छोड़कर दोस्तों पंजाब को केंद्र बनाया था। याद रखना पंजाब को केंद्र बनाया था। देखिए दोस्तों जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ये किनके शिष्य थे दोस्तों? याद रखना ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने दोस्तों जो अपना केंद्र बनाया था वो बनाया था दिल्ली को। याद रखना दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों जो शेख सलीम चिश्ती है, देखिए जो चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी में दोस्तों इनका नाम प्रसिद्ध है। याद रखना। देखिए दोस्तों जो सलीम चिश्ती है इनके आशीर्वाद से ही दोस्तों जो अकबर है, ठीक है, अकबर को दोस्तों पुत्र की प्राप्ति होती है। अकबर का पुत्र कौन था दोस्तों? जहांगीर। और जहांगीर का दोस्तों नाम याद रखना सलीम भी नाम है। देखिए दोस्तों जो सूरावर्दी सिलसिला है इसके प्रवर्तक शेख साबुद्दीन है दोस्तों। याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। शेख साहबुद्दीन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। देखिए दोस्तों जो कादरी सिलसिला है दोस्तों इसके थे दोस्तों अब्दुल कादिर जिलानी। कौन दोस्तों? अब्दुल कादिर जिलानी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। और देखिए दोस्तों जो नक्शबंदी सिलसिला है दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? याद रखना बाहुद्दीन नक्शबंदी था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा सूफी आंदोलन का टॉपिक। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।